केमिस्ट्री में 2024 में आपके PYQ आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। इसमें 4 रिएक्शनें दे रखी हैं PQRS और ये बने हैं 5 प्रोडक्ट, यानी कोई 4 मैच कराने हैं, एक मेरे पास फालतू दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक। सबसे पहले ये आपको एक दे रखा है साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन पर उसने कराया है ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो भाई जिंक लिया है तो हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो फाइनली जो ये स्टेप मैं लगाऊंगा ना, तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये मैंने लगा दिया पहला स्टेप। अब उसके बाद उसने दे रखा है एक्वस NaOH, यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है। भाई यहाँ का अल्फा H उठाओ चाहे यहाँ का, एक ही बात है। मैं यहाँ का अल्फा H हटा के बनाऊंगा एनायन और यहाँ पे अटैक कराऊंगा, ठीक है। तो रिंग देख लेते हैं कितने मेंबर बनेगी, 1 2 3 4 5। जब 5 मेंबर रिंग बन जाएगी तो फिलहाल जिस जगह पे अटैक होगा वहां पर फाइनली हो जाएगा OH और इसके बगल में हो जाएगा CHO, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसने हीट भी कर रखा है। हीट करने का मतलब ये है कि यहाँ से वाटर का भी एलिमिनेशन होगा बाय इवन CB, ठीक है। तो OH यहाँ से, H यहाँ से, फाइनली मेरे पास क्या होगा, इस जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CHO, ठीक है। हम लोग यहाँ तक का अपना काम कर चुके हैं। अब उसने एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, साथ में PTSA सॉल्वेंट भी दिया रखा था। तो फिलहाल वो क्या करेगा, वो साइक्लिक कीटल बनाएगा जो कि एल्डिहाइड पर होगा। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे रहेगा और इस जगह पे C पे इधर O, फाइनली ये मेरे पास बन के आ जाएगा, ठीक है। ये साइक्लिक कीटल है, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब फाइनली उसने यहाँ दिया है बोरेन दे रखा है, HBO कराना है, हाइड्रोबोरोसन ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये फिलहाल वहां पे जाएगा जहां पर सीधी सी बात है H की संख्या। देखो जहां पर बल्कि ग्रुप लगा होगा, जहां बल्कि ग्रुप लगा होगा ये वहां पर नहीं जाना पसंद करेगा, ठीक है। देखो इधर मेरे पास बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो ये कहेगा मैं वहां पर जाऊंगा, मतलब कुल मिला के इधर H को भेज देगा, इधर बोरॉन लग जाएगा और जिधर बोरॉन लगेगा फाइनली वहीं पर वहाँ OH जुड़ जाएगा। मतलब फाइनली क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, इस जगह पे OH हो जाएगा। और देखिए इसके बाद उसने कराई है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो ये आपका जो कीटल है खुल के फिर से यहाँ पर हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा बच्चा, CHO। अब इसके बाद उसने करा दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। तो चूंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड उसने दे रखा है तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा और CHO को बना देगा CH2OH। फाइनली क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, इस जगह OH और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। देखिए जरा आपके ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर OH के बगल में CH2OH। तो देखो ये थर्ड दिख रहा है मेरे को, जहाँ पर OH के बगल में आपका CH2OH है। मतलब कुल मिला के मैं लिख लेता हूँ, P का मेरे पास थर्ड आया है, P का मेरे पास क्या है, थर्ड। इसको आप वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। अब देखो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस वाले को थोड़ा रुक जाते हैं, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा है, चलो चालू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी वही 2 स्टेप कराने हैं, पहले देना है ओजोन, मगर हाँ यहाँ पर मिथाइल दे दिया तो इधर आपका कीटोन बनेगा, इधर बनेगा एल्डिहाइड। मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर आपका रहेगा मिथाइल रहेगा, इधर मिथाइल रहेगा, बाकी पूरा आपका सिस्टम पूरा वैसे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा, एक्वस NaOH दिया है तो आपको कराना है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। मगर प्रॉब्लम ये है कि अल्फा H कौन सा उठाऊंगा। देखो अगर मैं अल्फा ये उठाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। अगर मैं ये उठाऊंगा या चलो ये उठाऊंगा तो 1 2 3 4 5, इधर से भी लेता हूँ तो 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप इस वाले केस में, ठीक है, आप इस वाले केस में इस जगह का अल्फा H उठाएंगे, इस जगह का उठाएंगे, मतलब कीटोन वाले का अल्फा H आप लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, और अटैक इस जगह पे करा देंगे, ठीक है। तो रिंग बनेगी 5 मेंबर, एल्डिहाइड वाला ग्रुप बन जाएगा OH और ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये आपका बाहर लटकता रहेगा 5 मेंबर रिंग के। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 हो गया और इस जगह आपका हो जाएगा OH। अच्छा उसने देखिए हीट भी कर रखा है आगे, तो यहाँ पर फिर से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर उसने लिखा है एथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये इसका प्रोटेक्शन कर देगा। तो रिंग आपकी ऐसे बनी रहेगी, इस वाले C पे इधर O,
इधर O, बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर बगल में बना रहेगा CH3 और डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा। अब उसने यहाँ पर क्या दे रखा है, बोरेन, वही कराना है। तो यहाँ पर बोरेन वहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका H, जहाँ पर बल्कि ग्रुप ना हो तो इधर H, इधर हो जाएगा OH। फाइनली ये सिस्टम ऐसे रहेगा, इस जगह पे आपका फिर से हो जाएगा OH और इस जगह पे C, अगल बगल O, और ये ऐसे रह करके यहाँ पर मिथाइल। अब उसने करा दी है हाइड्रोलिसिस, करा दी है, ठीक है, ओरल हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होगी तो ये मेरे पास फिर से कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से जब बन जाएगा कीटोन तो C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH। अब फाइनली उसने करा दिया रिडक्शन तो NaBH4 बन गया। क्या बन गया बच्चा, NaBH4। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहीं बनेगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे रहेगा, इस वाले C पे एक H और एक OH और बगल में CH3 और OH। ऑप्शन ढूंढिए, कोई ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर बगल में OH और उसके बाद CH पे CH3 पे OH, ठीक है, CH पे CH3 पे OH। देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये बगल में OH, C पे यहाँ एक H होगा, एक CH3, यानी कुल मिला के जो Q वाला है उसका आपका फिफ्थ सही है। क्या सही है, फिफ्थ, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक और बताऊंगा, उसका चौथा आप खुद से ही मैच करेंगे, क्योंकि जब 3 मैच हो जाएंगे तो उसके बाद मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ना कोई ऑप्शन आपका मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर 2 मैंने मैच कर दिए हैं, एक और मैच कराने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखो क्या करना है, ये छोटा सा काम दे रखा है, ये कीटोन दे रखा है, पहले उसने एथिलीन ग्लाइकोल ही दे दिया तो इसने यहाँ पर कर दिया प्रोडक्शन, ठीक है। जब यहाँ प्रोडक्शन हो गया तो ये मेरे पास डबल ऐसे रहा, यहाँ मिथाइल रहा, यहाँ पर आपके पास C ऐसे ही है तो इस जगह पे ऐसे O करके ऐसे बन जाएगा, इस तरह ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब उसने दिया है ऑक्सी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन, OMDM करा है, ठीक है, साथ में वहाँ NaBH4 भी लगता है। इस केस में क्या होता है, जब हम OMDM कराते हैं तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी होगा और ये फॉलो क्या करेगा, जैसे वो फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल वाला, सॉरी एंटीमोगनिकॉफ, तो ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H कम, तो इस जगह OH, यहाँ H। फाइनली क्या होगा, इस जगह पे ऐसे यहाँ पर O, बाकी सिस्टम ऐसे रहेगा, इधर मिथाइल और यहाँ पर OH, इधर यहाँ H जुड़ेगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने कराई हाइड्रोलिसिस तो ये फिर से आपके कीटोन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेरे पास कीटोन फॉर्म में आ गया, ये मिथाइल हो गया और यहाँ पर हो गया मेरे पास OH। अब उसने रिडक्शन करा दिया है तो ये फिर से आपका सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली इस जगह पे हो जाएगा OH, बगल में मेथिल और OH। ढूंढिए ऑप्शन ऐसा कोई है जहाँ पर एक मेथिल पर एक OH है, एक मेथिल पर एक OH है। ये देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, एक मेथिल पर OH और ये, यानी कि जो आपके पास R है उसका ऑप्शन 4 है, R का ऑप्शन क्या है, 4। ऐसे ही आप लास्ट वाला भी मैच कराइएगा, क्योंकि 3 मिलने के बाद लगभग चौथा ऑटोमेटिकली ही मैच हो जाएगा। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं, आसान सा है, ठीक है। थोड़ा इबारती क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में समय लगेगा, ठीक है। कह रहा है रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपिल बेंजीन। देखो भाई सीधा सा बड़ा फेमस है, आइसोप्रोपिल बेंजीन का मतलब आपको पता होगा, इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। हम ऑक्सीजन देंगे, फॉलोड बाय कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो फिनॉल बनेगा, और साथ में आपको पता है फिनॉल के साथ एक बनता है बाई प्रोडक्ट, फिनॉल के साथ एक बनता है बाई प्रोडक्ट जो कि होता है एसीटोन। अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है जो बाई प्रोडक्ट है उसका नाम पी है, मतलब यहाँ पर ये जो एसीटोन है इसका नाम इसने पी रखा हुआ है। अब सारा कार्यक्रम ये अपने पी से करने वाला है, ठीक है। कह रहा है रिएक्शन ऑफ पी विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गिव्स क्यू। आपको पता होगा अगर मैं 3 मोल ऑफ क्लोरीन दूंगा तो इसके 3 अल्फाइड यहाँ के हट जाएंगे और बन जाएगा ट्राइक्लोरोएसीटोन। तो ये बन जाएगा CCl3, C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरे पास क्यू है। अब क्या कह रहा है, क्यू तक पहुंच गए, ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओ भाई ये तो क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड है, CaOH का होल ट्वाइस। जब क्लोरोफॉर्म इसको दूंगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक तो बन जाएगा CHCl3 और एक बन जाएगा इसका कैल्शियम सॉल्ट, क्योंकि 2 कार्बन का है तो CH3COO का होल ट्वाइस बार Ca, ठीक है। अब कह रहा है प्रोड्यूस R, ठीक है, प्रोड्यूस R एंड कैल्शियम सॉल्ट। एक तो मेरे पास ये R हो गया, एक ये R हो गया और एक ये कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, हमें बताना है करेक्ट क्या क्या इसके लिए, ठीक है। करेक्ट रिएक्शन ऑफ
P विद R, कह रहा है P की रिएक्शन R से कराओ। मेरे पास R कहाँ है, ये मेरे पास P है एसीटोन और R है क्लोरोफॉर्म। बड़ी फेमस रिएक्शन है। अगर मैं एसीटोन को क्लोरोफॉर्म दूंगा तो इसका H जाके यहाँ लग के बन जाएगा OH और CCl3 जाके यहाँ लग जाएगा, वो बनता है क्लोरीटोन। ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पर क्लोरीटोन ही बना रखा है, तो ऑप्शन ए भाई सही है। ठीक है, अगर आप एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो क्लोरीटोन बनेगा, सही है, ए सही है। रिएक्शन ऑफ R विद O2 इन लाइट गिव्स फॉस्जीन। ठीक है, R कहाँ है मेरे पास, यो भाई ये क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडाइज करेंगे ना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो पक्का आपको पता होगा कि फॉस्जीन गैस बनेगा COCl2। बी भी आपका सही है। ठीक है, Q रिएक्ट विद NaOH गिव्स दिस एंड दिस। भाई ये कुछ कह नहीं जा रहा, कहना चाह रहा है ना, क्योंकि एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, Q ये है। ओ भाई Q के पास तो अल्फा H है और अल्फा H है तो कह नहीं जा रहा तो देगा नहीं, तो Q तो भाई ये जो C ऑप्शन है ये तो बेकार हो गया। ठीक है, S ऑन हीटिंग गिव्स P। ठीक है, ये जो R एंड S यहाँ पर ये जो है ना, ये कैल्शियम सॉल्ट को S बोल रहा है, कैल्शियम सॉल्ट को S बोल रहा है। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको हीट करूँगा तो एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन बन के आ जाएगा और एसीटोन ही मेरे पास क्या है, आपका P है। ठीक है ना, एसीटोन कैल्शियम एसिडेट को हीट करते हैं तो बनता है एसीटोन। तो भाई जो डी ऑप्शन है वो भी सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। फटाफट इसको आप बना लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और दिमाग घुमाने वाला है। देखो इसमें यहाँ पर एक रिएक्टेंट दे रखा है जहाँ पर H के बाद 2 कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड वाले और बीच में CH2 के 15 कार्बन और फिर ईस्टर ग्रुप है। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोडक्ट P तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं बाकी क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो पहले तो उसने मरकरी का आयन दिया है और कराई है हाइड्रोलिसिस। भाई साहब ये जो रिएक्शन है वो एल्काइन की कुचराव रिएक्शन है, जो कि यहाँ के एल्काइन को आपके एल्डिहाइड मतलब एक तरफ CH2 कर देगा और एक तरफ CO ग्रुप और बगल में H, मतलब यहाँ CH2 कर देगा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, चूँकि बगल में H है तो इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये CH2 हो चुका है तो यहाँ पर CH2 15 के बदले 16 हो जाएंगे और जिंक अमलगम ये क्या होता है बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि यहाँ के CO को भी CH2 बना देगा। तो 15 के बाद फाइनली वहाँ पर हो जाएंगे 15 16 तो पहले हो चुके थे, 17 कार्बन का बनेगा और आखिरी में उसने कराई है हाइड्रोलिसिस तो ये बन जाएगा एसिड। फाइनली मेरे पास स्टेरिक एसिड बनेगा C17H35 COOH। इसका मतलब ये स्टेरिक एसिड बनेगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है ना, 15 कार्बन ये 2 ये और बाकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा। ठीक, ये मेरे पास स्टेरिक एसिड है। कह रहा है ग्लिसरॉल रिएक्ट विद कंप्लीटली विद एक्सेस P इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अब मेरे को ग्लिसरॉल लेके चलना है भैया। यहाँ पर देखिए ट्राईग्लिसराइड बनाने की बात हो रही है, CH2OH ये मेरे पास ग्लिसरॉल हो गया। और अब सीधी सी बात है, अगर मैं ग्लिसरॉल लूँगा तो इसके 3 मोल यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, HO C डबल बॉन्ड O C17H35, फिर यहाँ पर हो जाएगा HO C डबल बॉन्ड O C17H35। फाइनली मैं कहना चाहता हूँ इसके 3 मोल खर्च होंगे और मेरे पास ट्राईग्लिसराइड यानी कि ऑयल या फैट बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O C17 और यहाँ पर हो गया H35, फिर हो जाएगा CHO C डबल बॉन्ड O और C17H35। इसी तरह से लास्ट वाला भी हो जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, एटलीस्ट एंड फॉर्म Q, ये मेरे पास Q बन गया। क्या बन गया, Q। अब कह रहा है रिएक्शन ऑफ विद Q विद एक्सेस ऑफ NaOH। ठीक है, अब देखो ये ट्राईग्लिसराइड है, आपने सपोनिफिकेशन पढ़ा होगा तो 3 मोल्स ऑफ NaOH खर्च होगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर सोप बन के आएगा C17H35 COONA, ये मेरे पास सोडियम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, ऑन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, जब मैं इसको कैल्शियम क्लोराइड दूंगा तो यही मेरे पास बन जाएगा C17H35 COO का होल ट्वाइस और वहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा। मतलब वो कह भी रहा है आगे कि ईल्ड्स कैल्शियम सोप R, ये मेरे पास R बन गया। क्या बन गया, R। अब क्या कर रहा है, कह रहा है स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q। कह रहा है इसका अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, ठीक है, इसका अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो बताइए कि आपका R का कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो भाई R के मैं मोल निकाल लेता हूँ, बाकी मैं R का अमाउंट खुद ही निकाल लूँगा। तो ये बताओ अगर यहाँ पर
इसके 1 मोल हैं, इसके 1 मोल हैं, तो ये बताओ इसके कितने मोल बनेंगे। अगर इसके 1 मोल हैं तो इसके एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी इसके 3 मोल बनेंगे, इसके बनेंगे 3 मोल, ठीक है। मगर इसके 3 मोल हैं और कैल्शियम सॉल्ट बनाने के लिए 2 मोल चाहिए, मतलब 1 मोल कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है 2 तो इसको मिल जाएंगे भाई, 3 बनेंगे इसके इस तरह से, ठीक, 2 तो मिल जाएंगे, एक एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 3/2 मोल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। अब मैंने आपको इसके मोल निकाल के दिखा दिए, ठीक है। मतलब इसके जो मोल बनेंगे वो 3/2, तो मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में बेटा क्या होता है मोलर मास। तो आपको मोल पता है, मोल पता है 3/2, आपको मास निकालने के लिए कहा है, आप इसको जोड़ जाड़ के 12 × 17 35 × H कार्बन का, बाकी O का, कैल्शियम का 40 जोड़ जाड़ के आप इसका डबल भी कर लीजिएगा। मोलर मास निकाल के जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मोल में, आपका इसका मास निकल के आ जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से मैचिंग करने वाला आ गया, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एडवांस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पी वाले से। देखो ये मेरे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको जब मैं मॉल्टन NaOH दूंगा तो फाइनली वहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, मतलब यहाँ पर शुरुआत में ONA बन जाता है, और जब मैं इसकी करा दूंगा हाइड्रोलिसिस तो मेरे पास बन के आ जाएगा फिनॉल, बन के आ जाएगा, क्या बन के आ जाएगा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल हाईली एक्टिवेटर ग्रुप है, इसका जब मैं नाइट्रेशन करूंगा तो ये सीधी सी बात है बना देगा पिक्रिक एसिड, क्या बना देगा पिक्रिक एसिड, जो कि मेरा थर्ड में है। मतलब जो आपका पी है, पी का मेरे पास मैच हो रहा है थर्ड से। मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करना है, देखो भाई नाइट्रेशन कराना नाइट्रोबेंजीन का देर से होता है, मगर चूंकि नाइट्रेशन कराना है तो देखो मैं यहाँ पर मेटा पोजीशन पे ले जाऊँगा, तो एक यहाँ लगाऊंगा NO2 और एक यहाँ लगाऊंगा मेरे पास NO2, तो 2 जगह पे मेरे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास इस जगह ये मेरे पास NO2 है मेरे पास, और इस जगह पे भी मेरे पास NO2 हो जाएगा, इस जगह भी मेरे पास हो जाएगा NO2। अब उसके बाद इसने दे रखा है SN और HCl, तो तीसरी बात है जब मैं इसको SnHCl दूंगा तो जो NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस होके बन जाएगा NH2 ग्रुप में, मतलब जितने भी NO2 है मेरे पास ये भी हो जाएगा NH2, ये भी हो जाएगा मोस्टली NH2, और ये भी आपका हो जाएगा मोस्टली NH2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है NaNO2 + HCl देना है, मतलब ये हो गया डाई एजुटाइजेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा N2Cl, यहाँ पर भी हो जाएगा N2Cl, यहाँ पर भी हो जाएगा N2Cl। उसके बाद जब मैं वाटर साथ हीट करूँगा इसको, तो जहाँ जहाँ पर ये है ना उस जगह पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा OH, मतलब यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। देखता हूँ भाई 3 OH कहीं पर हैं, 3 OH तो मेरे को यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली 2 ही OH सब जगह पे दिख रहे हैं, तो 2 OH हैं, बाकी NO2। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा OH, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा OH, यहाँ पर भी आपका OH। अब 3 OH वाला मॉलिक्यूल तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर 2 NO2 वाले जरूर दिख रहे हैं मेरे को, तो हो सकता है इसके नाइट्रेशन में केवल मेटा पोजीशन 1 भरी गई हो। अगर मैं 1 मेटा लेता हूँ तो देखो भाई मैं एक, भाई वैसे भी जब 2 ग्रुप लग जाते हैं तो तीसरा NO2 बड़ी मुश्किल से लगता है, तो क्या 2 NO2 लगाए तो यहाँ पर 2 जगह पे NO2 ऐसे आएगा, तो 2 जगह पे ये बनेगा, तो 2 जगह पे OH होगा। अब फाइनली जब ये बन जाएगा, जब ये बनेगा तो इसके बाद जब मैं इसका कराऊंगा नाइट्रेशन, तो इसके नाइट्रेशन में देखने को मिलेगा 2 जगह पे OH है, 2 जगह पे जब OH आपके बन रहा है ना, तो देखो यहाँ पर जब मैं नाइट्रेशन कराऊंगा तो देखो ये भी एक्टिवेटर है, ये भी एक्टिवेटर है, तो इसका ये आर्थो हुआ, इसका ये आर्थो हुआ, इसका ये पैरा हुआ, और इसका भी आर्थो है, और इसका भी आर्थो, 3 जगह पे मेरा NO2 आ जाएगा। तो शायद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ये 5th सही हो जाना चाहिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन का क्या सही हो जाना चाहिए 5th, है ना। तो ये मेरे पास Q का मैं लगा देता हूँ 5th। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो R का भी 5th सही होना चाहिए, मगर देखो उसने यहाँ पर केवल नाइट्रेशन करा रखा है, ठीक है। अगर मैं केवल नाइट्रेशन कराता हूँ, केवल है ना एक बार ही नाइट्रेशन कराया है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि नाइट्रेशन अगर आप चाहें तो इसका आंसर वैसे 5th भी हो सकता है, मगर चूंकि और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। जहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे 1 के 2 मैच हो रहे हो, तो मैं NO2 इस जगह पे अकेला लगाऊंगा,
क्योंकि यहाँ पर दो तरफ से एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेजर में फिलहाल ये बन जाएगा, ठीक है। तो आर वाले का जो मैं मैच कराऊंगा वो सेकेंड, तो आर वाले का सेकेंड मैच हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आर वाले का सेकेंड, ठीक। अब लास्ट वाले में ये बहुत लंबा चौड़ा है, पहले मेथिल दिया गया, इसको केमनोफोर दे करके मैं जब ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो फाइनली मेरे पास पहले बनेगा बेंजोइक एसिड, तो यहाँ हो जाएगा COH। अब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसका कराऊंगा नाइट्रेशन, तो मेटा पे मेरे पास आ जाएगा NO2, ठीक है। उसके बाद दूंगा SOCl2NH3, तो यहाँ पहले OH के बदले क्या लग जाएगा चाचा Cl, और बाद में एमाइड बन जाएगा CONH2। एमाइड में क्या लगाया उसने, ब्रोमीन NaOH, हाफ मैन ब्रोमाइड, तो मेरे पास ये लग जाएगा एनलीन बन जाएगा, सही है। एनलीन के बाद कराऊंगा डाई एजुटाइजेशन, ये हो जाएगा N2Cl, क्या हो जाएगा N2Cl। उसके बाद कराऊंगा हाइड्रोलिसिस, फाइनली इस जगह पे OH आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए OH। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहाँ पर आपके पास OH और NO2 OH और NO2 ऐसा तो नहीं दिख रहा है? हाँ, ये ऑप्शन एक दिख रहा है मेरे को, फर्स्ट वाला, यहाँ पर 2 NO2 लगे हैं। हाँ, तो फाइनली जब इसने नाइट्रोजन कराया होगा तो NO2 यहाँ पर भी आया होगा मेटा पे और इधर भी आया होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि JEE एडवांस का है तो एक क्वेश्चन की कई सारी पॉसिबिलिटियाँ भी बन जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका S वाला है इसका फर्स्ट वाला आपका मैच हो जाएगा, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। तो भैया ये क्वेश्चन जो आया है JEE एडवांस का काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। उसने L ग्लूकोज दे रखा है और रिएक्शन कराइए HI के साथ। देखो भैया, चाहे D ग्लूकोज हो और चाहे L ग्लूकोज हो, जब HI दूंगा तो वहाँ बनेगा नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, क्या बनेगा नॉर्मल हेक्सेन, जिसको नॉर्मल हेक्सेन का मतलब इस तरह से आपका डायग्राम बन के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसको जब मैं क्रोमियम ऑक्साइड में पास करूंगा इतने हाई टेम्परेचर पे, तो ये मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसको मैं बोलता हूँ एरोमेटाइजेशन, क्या बोलता हूँ बेटा एरोमेटाइजेशन। उसके बाद जब मैं इसको क्लोरीन दूंगा एक्सेस में मगर लाइट में, तो एक रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी और सब जगह पे आपके Cl जुड़ जाते हैं और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लोग BHC के नाम से यानी कि गैमेक्सीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था JEE एडवांस का, वीडियो पॉज करके बना लीजिए फटाक से। भाई साहब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा पूछा गया है। उसने एक DNA का डबल स्टैंड दे रखा है, ठीक है ना, और कह रहा है इस डबल स्टैंड को टोटली सिंगल करने में हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको पता है कि डबल स्टैंड में जगह जगह पे H बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। एडेनिन और थायमीन के बीच 2 H बॉन्ड बने होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 बने होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी बेटा हमसे वही पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, उसने दे दिया है एवरेज एनर्जी पर H बॉन्ड। अगर A और T के एक H बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये लगेगा, अगर G और C के H बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये लगेगा। ये तो फर्जी डाटा दे रखा है क्योंकि A और U के बीच कोई H बॉन्ड नहीं बनेगा। अब मैं पहले A या T वाले गिन लेता हूँ कितने हैं, ठीक है। तो A और T वाले एक ही साथ गिनने हैं ना, तो एक यहाँ पर 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 और 7 तो ये हैं, मगर एक A और T के बीच 2 H बॉन्ड है, 7 × 2 7 दूनी 14 तो H बॉन्ड है और एक H बॉन्ड को तोड़ने में एक, यानी इसका तो आंसर 14 आ गया, ठीक है। अब G वाले देख लेते हैं, G और C वाले, तो एक G 1 2 3 4 5 6 ये हैं और यहाँ पर एक के बीच 3, तो 6 त्रिक कितना हो गया बच्चा 18, और एक GC बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1.5। आप इसका मल्टीप्लाई करके से वैल्यू निकाल लीजिएगा और इनको जोड़ दीजिएगा तो पता लग जाएगा पूरे स्टैंड को तोड़ने में कितनी एनर्जी आपकी लगेगी, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीट JEE मेंस और एडवांस की ऑर्गेनिक को देखने के लिए आप बहुत आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।